फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं पिछले 3-4 दिनों में आपके पास कोई वीडियो लेके नहीं आया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वजह ही कुछ ऐसी थी मित्रों। मुझे अपने मदर के कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना था और ये एक डेलिकेट इशू था जिसको मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके दिल को छू जाएगा और आपके उन सारे प्रश्नों का निराकरण भी हो जाएगा जो डेफिनेटली आपके मन में उठते रहते होंगे। वो वीडियो एक बुक के बारे में है और एक ऋषि के बारे में है जिन्हें विदेशी एजेंसियों ने एक प्रोपेगेंडा के तहत एक प्ले बॉय के रूप में पोर्ट्रे किया है। लाइकवाइज उस बुक को वो इरोटिक मैनुअल बताते हैं जबकि सच्चाई ये है कि जस्ट लाइक एनी अदर लिटरेचर और एनी अदर साइंटिफिक नॉलेज वो हमारे सामने ऋषि वात्स्यायन ने लाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी और चीज़ की नहीं, कामा सूत्रा बुक की बात कर रहा हूँ। ऋषि वात्स्यायन उसे लिखने से पहले बनारस गए, वहाँ ब्रॉथल में उन्होंने एक लंबा समय गुजारा और उस समय नगर वधू का कॉन्सेप्ट होता था। उनके साथ भी उन्होंने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया और डीप रिसर्च के बाद वर्षों तक इन लोगों के साथ समय गुजार के उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला जिसे उन्होंने एक किताब का रूप दिया जो आज हमारे बीच कामा सूत्र के रूप में अवेलेबल है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है मित्रों कि ऋषि वात्स्यायन जो है उन्होंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। वो एक पक्के ब्रह्मचारी व्यक्ति थे। जिस दिन से वो पैदा हुए और जिस दिन उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा उस दिन तक उन्होंने पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया। जीवन में कभी कोई सेक्स नहीं किया या इस तरीका का एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए। तो सवाल ये उठता है, जब इतने बड़े पुण्यात्मा थे, इतने बड़े धर्मात्मा थे, तो उनको इस बुक को लिखने के पीछे उनका क्या मंशा क्या था? क्योंकि इंटेंशन पे ही तो डाउट किया जा रहा है, तो मुझे उनका इंटेंशन बताना होगा मित्रों। हमारे जो भी सनातन धर्म में जो भी ऋषि हुआ करते हैं, महर्षि हुआ करते हैं, वो समाज से जुड़े रहते हैं। समाज से अलग रह के कट के वो कभी काम नहीं करते हैं। आपने बड़े बड़े कुछ लोगों की बात अलग है जो हम हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। एक जीवन के गोल को पूरा करने के लिए उनका जन्म हुआ होता है और उसको पूरा करने के लिए वो घोर तपस्या का मार्ग को अवलंबन करते हैं। वो बात अलग है। ऐसे हैंडफुल ऑफ पीपल ज़रूर होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो भी बड़े बड़े संत हैं, वशिष्ठ जी हो गए, दुर्वासा ऋषि हो गए, फिर आपके वेद व्यास हो गए, इतने बड़े बड़े जो ब्रह्म ऋषि थे वो समाज से अच्छे से जुड़े हुए थे और समाज के कल्याण के लिए, समाज के भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर लिखे हैं। इस सनातन धर्म में हमने हमें आयुर्वेद दिया, मनोचिकित्सा दिया, शिल्प दिया, क्या क्या नहीं, जो भी अभी आप नाम देंगे वो ऑलरेडी हमें अपने सनातन धर्म से मिल चुका था बहुत पहले और बहुत ही परिष्कृत उन्नत फॉर्म में मिला था। अब तो डिस्टॉर्टेड है। कोई भी चीज़ अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके पीछे जो रिसोर्सेज होता है उसका बहुत ही दोहन होता है, पॉल्यूशन होता है और उस चीज़ का जो लाइफ स्पैन है वो भी कम होता है। हमारे पास ऐसा विज्ञान मौजूद था विदाउट एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, बिना कोई नेचर को डैमेज किए हुए हम हर तरीका का वो सुविधा देने में समर्थ हैं। अब बात करते हैं कामसूत्र के ऋषि वात्स्यायन की। तो उनका उद्देश्य ये था कि जो भी एक आदमी है, ये तो एक फैक्ट है मित्रों, जब से ये ब्रह्मांड भगवान ने बनाया, जब से ये पृथ्वी चल रही है, मनुष्य के अंदर भगवान ने, मनुष्य क्या, सारे जीव जंतु जो भी प्राणी हैं सबके अंदर भगवान ने काम वासना डाला। ज़्यादा क्या इस विषय में बात करना है, स्वयं कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है, शास्त्रोक्त रीति से संतान उत्पन्न करने के लिए मैं काम हूँ। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं। तो काम वासना डाला है तो उसकी पूर्ति भी मनुष्य बिल्कुल करेगा। और अगर इस भावना को आप निकाल दीजिए तो फिर मनुष्य जाति क्या, कोई भी जानवर का जो प्रजाति है वो लुप्त हो जाएगा। क्योंकि फिर जब संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, लोग मेल फीमेल एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड फील नहीं करेंगे, तो फिर मैरिज इंस्टीट्यूशन भी ख़त्म हो जाएगा। फिर कहिए कि जो भी बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं या जो भी मनुष्य का महत्वाकांक्षा के कारण वो कहीं भी पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, सब ऑल ऑफ सडन रुक जाएगा। इसका कारण ये है, अगर आप साइंस के विद्यार्थी होंगे तो मेरे बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।
कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, जैसे एक एटम में एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिवॉल्व करते रहता है, ये पूरा संसार काम के कारण चल रहा है। केंद्र में काम है, उसके पीछे मनुष्य घूम रहा है। तो ये काम हमारे मोशन में रहने के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए काम भावना काफ़ी ज़रूरी है। एक व्यक्ति बोल सकता है नहीं भाई मेरा तो मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट का हूँ, या मैंने अपना जीवन को इस चीज़ में डेडिकेट कर दिया, उस चीज़ में डेडिकेट कर दिया है। उसके अवचेतन मन में अगर कोई दिव्य तत्वदर्शी उसके मन का एनालिसिस करे, प्रॉपर एनालिसिस करे, तो उसके अवचेतन मन में ये जो काम वासना के जो सीड्स हैं वो अच्छे तरीक़ा से इम्प्लांटेड मिलेंगे। चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई वैज्ञानिक हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये भावना को छोड़ के वो प्रगति के, जो भी भौतिक वर्ल्ड में आप जिसको प्रगति मानते हैं, उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। इससे तो प्रूफ होता है, अगर आप मेडिकल साइंस की बात करें, किसी डॉक्टर से बात करें, कोई भी समस्या लेके जाते हैं, मोस्ट लाइकली वो आपसे सेक्सुअल लाइफ के बारे में ज़रूर पूछेंगे, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर सेक्सुअल लाइफ और नॉट। इसका रीज़न क्या है? पहला तो अगर कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होता है तो उसके हर्ट पे उसका बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। वन सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज है, शरीर में अच्छे गुड हार्मोन्स का स्राव होता है, जिससे कि फील गुड फैक्टर जो है बहुत ही प्रबल हो जाता है। तो व्यक्ति एक तरीक़ा से कहिए तरोताज़ा हो जाता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। तो अगर सेक्सुअली या फिर कुंठित है कोई व्यक्ति, तो मानसिक रूप से बहुत ही परेशान रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ा महात्मा है या ब्रह्मचारी नहीं है या अध्यात्म से दूर है, तब तो उसके लिए वो एक पागलों की अवस्था में पहुंच जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स इस बात को जानना चाहते हैं आपका सेक्सुअल लाइफ कैसा चल रहा है। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद दैट, फर्स्ट दे विल फिक्स इट। पहले वो उसको सुधार करेंगे, उसके बाद ही आपकी बाकी की जो भी समस्याएं हैं उस पर विचार किया जाएगा। ये मेडिकल साइंस बोलता है। और आजकल सिर्फ मतलब इंडिया में नहीं या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में नहीं, डेवलप वर्ल्ड में लोग ज्योतिषाचार्यों के पास जा रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं। वो परफेक्ट टाइम जानने के लिए, उस ऑस्पिशियस टाइम को जानने के लिए, जिस समय अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने पार्टनर के साथ करेंगे तो उन्हें एक बहुत ही उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। अब ये बात प्रूफ हो चुका है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इस पर मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि कोई पर्टिकुलर मुहूर्त में, कोई पर्टिकुलर टाइम में जो भी प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरीक़ा का होता है, उस समय अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज होंगे तो जो आपका संतान है वो बहुत ही दिव्य होगा, बहुत ही अच्छे गुणों के साथ पैदा होगा, संस्कारी होगा। ये एक फैक्ट है। तो लोग अब ज्योतिषियों के चारों ओर घूमते रहते हैं कि भाई वो हमें बताओ क्या है। मतलब एक तरीक़ा से वो इसे इंडोर्स कर रहे हैं कि दिस इज़ मोर देन सेंसुअल प्लेजर। ये सेंसुअल प्लेजर की बात नहीं है, इसका जो रूट है वो बहुत अंदर तक है। समाज में देखिए एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इतना ज़्यादा फैला हुआ है। सरकार को हर साल लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्च करने पड़ते हैं। काफ़ी लोग अपने लाइफ से हाथ धो बैठते हैं। यहाँ तक कि HIV की बात करेंगे, इसका कोई हमारे पास क्योर नहीं है। ऐसे में इस बात को जानना ज़रूरी हो जाता है कि काम क्रीड़ा को अंजाम देने का सबसे शुद्ध और साइंटिफिक तरीका क्या है। एक आप आदमी है, वो लीगली वेडेड वाइफ है उसके पास, उसके साथ उसको रति क्रिया करके प्रसन्न रहना चाहिए, सुखी होना चाहिए। उसका मानसिक रूप से उसको इतना संतुष्टि मिलना चाहिए कि वो समाज में जाता है तो बाकी स्त्रियों को या तो अपने माँ या बहन के रूप में देखेगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो वह उस रति क्रीड़ा से वो सुख को नहीं पा रहा है, नॉट इंटेंशनली। उसको पता नहीं है कि इससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे डिराइव किया जाए। दिस इज़ अननोन टू दैट पर्सन। कंसिक्वेंटली वो जो है व्यभिचार पे करता है, इधर उधर अब डिफरेंट लोगों के पास जाता है, उसके डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, तो उसका जो चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ए डिजीज़ होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इन सारे चीज़ों को आप एनालाइज करिए तो एक आप निष्कर्ष पे पहुँचेंगे, काम क्रीड़ा, रति क्रिया, इसको बेस्ट रूप से अंजाम देने का क्या कोई स्पेसिफिक तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप योगा को लीजिए। आपके शरीर में ऐसे ग्लैंड्स हैं जिससे आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उससे हार्मोन का सिक्रेशन स्टार्ट किया जा सके एक्सेप्ट योगा।
आपके पास बहुत सारा प्राणायाम है, यौगिक पोस्चर्स हैं, जिसको करते ही उससे सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ये साइंटिस्ट जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं ये देख के दंग रह जाते हैं, बट दिस इज़ नाउ अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। जब यौगिक पोस्चर्स है जो भी वो करने के बाद आपके शरीर में इतने अच्छे हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, आप इतना रिलैक्स फील करने लगते हैं, तो मोर और लेस अगर जो आप देखें तो काम क्रीड़ा जो है वो भी एक एक्सरसाइज से आप कंपेयर कर सकते हैं फॉर सम टाइम। तो इसका भी अगर कोई स्पेसिफिक तरीका हो तो व्यक्ति कम समय में बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो सकता है और अपने आप को दुष्प्रवृत्तियों से या कहिए कि अनएथिकल काम करने से बचा सकता है। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है कि विदेशियों ने एक प्रोपेगेंडा की तरह जो भी ये फॉरेन एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, आपको पता नहीं होगा, उन्होंने इसे बहुत ही इसका दुष्प्रचार किया है, निगेटिविटी बहुत फैलाया है कि ये क्या है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इरोटिक मैनुअल है या फिर जैसे प्लेबॉय मैगजीन होता है वैसा है। अब उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि भारत के ऋषि इतने बड़े महात्मा धर्मात्मा अपने आप को बोलते हैं और इसे एक तरीक़ा से क्राइम के रूप में प्रदर्शित किया कि ऐसा उन्होंने काम कैसे किया। वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऋषि जो है वास्तव में सेक्सुअली कुंठित थे, सेक्सुअल रूप से कुंठा, उनके मन में कुंठा थी या बोलिए पर्वर्ट थे। हालांकि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये हम जो सनातन धर्म है वो किसी भी चीज़ में ऑप्टिमल परफॉर्मेंस का मांग करता है। एक सनातनी है वो कैसे खाना चाहिए, अब खाने की ही बात लीजिए, खाते समय बोला जाता है आप बिल्कुल मौन रहिए, पानी कब पीना है, आप वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप खाना खाइए, पहले पानी पीजिए, बीच में बाद में जो करना है करिए, ठंडा खाइए वो, लेकिन इसका एक नियम है और अगर आप उस नियम का पालन करेंगे तो आपके शरीर में रोग की उत्पत्ति होगी ही नहीं। नहाने के बारे में हमें कब नहाना चाहिए, तो इन सारे चीज़ों जब हर चीज़ पे हमने डीप रिसर्च करके जो बेस्ट तरीका है उसे हमने प्राप्त कर लिया, तो इसको क्यों, जो कि हमारे जीवन का आधार है, जिससे हमारा आगे जनरेशन बढ़ेगा, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, उस पर क्या रिसर्च नहीं होना चाहिए। अभी वही जो जितने भी फॉरेनर्स हैं या फिर हमारे देश में ले लीजिए, सेक्स एजुकेशन की बढ़ चढ़कर मांग उठ रही है कि बच्चों को देना चाहिए, आफ्टर सर्टेन एज उनके पास होना ही चाहिए। तो ये जो सेक्स एजुकेशन है उसका जो सबसे मैक्सिमम चरम बिंदु है वो यही है, कामसूत्र है। इसमें कोई स्पेसिफिक पोज के बारे में सिर्फ नहीं बताया गया। अगर जिन्होंने पढ़ा नहीं है इस बुक को आप काइंडली पढ़िए, आपका जो इवन विकृत जो विचारधारा है वो वही समाप्त हो जाएगा। तब आप समझेंगे ये कितना गूढ़तम विज्ञान है जिसको लाया गया। कहते हैं ना, अगर कोई कामुक व्यक्ति होता वो लिखता तो उसे बोला जाता कि भाई ये क्या है। एक ब्रह्मचारी, विशुद्ध ब्रह्मचारी व्यक्ति जो है उसने इस पे इतना काम किया और समाज के भलाई के लिए इस पुस्तक को समाज को अर्पण कर दिया। और हम लोग जो हैं इतना बड़ा बड़ा धरोहर है हमारे पास, हमारा जो प्राइवेट लाइफ है उसका ये भी एक पार्ट है। तो इस पे तो हमें गर्व करना चाहिए कि भाई चलो हमारे पास ऐसा ऐसा टेक्निक है जिसे करके तुम एक सुखी जीवन बिताने में एक और हम तुम्हें कन्वीनियंस दे रहे हैं। लेकिन लोग इसका नाम तक नहीं सुनना चाहते, शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि भाई कैसे हमारे किसी ऋषि ने ऐसा लिख दिया। हालांकि जो गुरुकुल में जाते थे छात्र, बचपन में आपको कैसे रहना चाहिए, इतने साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करो, मन, ब्रह्मचर्य मतलब शरीर नहीं, मन में भी बुरे थॉट्स नहीं आने चाहिए। जब तुम वैवाहिक मतलब कि गृहस्थ आश्रम में चले जाओ फिर कैसे करना है, कौन सा काम दुनियादारी करने का है, कौन सा काम समय धर्म का है, किस टाइम में रति क्रिया को अंजाम देना है, ये सारा बताया गया। अब कब टाइम आपको बताया गया, कैसे करना है, ये भी एक साइंस है जो हो सकता है आपको नहीं पता हो, या आप जो कर रहे हो वो कहिए कि एक बच्चा जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, वो आगे जाने से मना कर दे कि सेकंड स्टैंडर्ड नहीं, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड ही जो है ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। नो, आगे तो आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो ये जो मेरा इस वीडियो बनाने का जो मोटिव यही था मित्रों, ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, हम खुद ही शर्मिंदगी फील करते हैं कि हे भगवान ऐसा बुक कैसे आ गया।
तो कृष्ण भगवान ने जब गीता में बोला है, मैं शास्त्रोक्त रीति से संतान उत्पन्न करने के लिए काम हूँ, तो वो रीति क्या है? शास्त्रों में आप वेद को पढ़ें, हर जगह कुछ ना कुछ बिट्स एंड पीसेज में इसके बारे में आपको पता चलेगा। कहीं पे बहुत इलेबोरेट रूप में भी बताया गया है, बट ये जो बुक है ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है इसके लिए। तो अगर कोई किसी कन्फ्यूजन है, अगर वो इसको पालन करता है या इसको पूरी तरह से पढ़ के अपने जीवन में उतारता है, तो उसका सेक्सुअल लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। वो समाज के लिए खतरा नहीं है, वो कभी रेपिस्ट नहीं बन सकता है, कभी कोई व्यभिचारी नहीं बन सकता है, कभी उसको कोई STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होगा। वो अपना बाकी का जो भी काम है वो पूरे मन से अंजाम देगा, क्योंकि उसका सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से हमारा जो कहें कि गाइडेड बाय सम प्रिंसिपल्स है। दोस्तों, हम कुत्ता बिल्ली या कोई जानवर नहीं है जिनको लिमिटेड सेंसेस हैं। अगर वो जो करते हैं वो करके आप अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मार खा समझ रहे हैं, तो ये हंसने की बात है। तो इस बुक वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ्स कि भाई हमारे पास हमारे ऋषि मुनि ने एटलीस्ट उन्होंने इतना साल उस पर रिसर्च किया और उसका परिणाम आपको दे दिया। आपको तो कुछ करना भी नहीं है, जस्ट आपको यू हैव टू गो थ्रू दैट बुक एंड जस्ट जो आपको जिस अनुपात में अपने जीवन में लाने का आपको इच्छा है आप करें, और आपका सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल सुखमय हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी मेरी ऑडियंस है उनसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक फेज़ होता है, एक एज होता है। कोई 5 साल का बच्चा बोले कि मैं दादा बनूंगा, परदादा बनूंगा, हो सकता है वो सब कुछ बनेगा, ठीक है, हो क्या सकता है, वो बनेगा ही बनेगा, उसका भी संतान होगा, वो बनेगा, लेकिन वो उम्र से पहले इस बात को कर रहा है। तो बुरी चीज़ है किस उम्र में क्या जानना चाहिए, कौन सा नॉलेज होना चाहिए, कौन सा नॉलेज अनवांटेड है, ये डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ये ऑफ कोर्स ये कोई मतलब बच्चों के लिए ये सब चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप उस लाइफ में जा रहे हैं तो यू शुड नो द रूल्स ऑफ द गेम। वही इसको आप बोलिए कंपेंडियम ऑफ दैट रूल्स है और कुछ नहीं है। तो इसमें तो समाज के भलाई का बीज छुपा हुआ है। विकृत मानसिकता आपको कहाँ से देख रही है ये मुझे नहीं समझ में आता है। ये लोग अपना मैगज़ीन निकालते हैं, बुक निकालते हैं, पॉर्न इंडस्ट्री खड़ा कर दिया है जो कि समाज को जोक की तरह खून चूस रहा है। समाज का पॉर्न एडिक्शन से लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं। 1 और 2 तरीका इस बुक में जो भी है, अगर किसी को सूट कर गया उस व्यक्ति का जीवन बन जाएगा, क्योंकि उसका वैवाहिक जीवन बिल्कुल सही होगा। कंसिक्वेंटली उसका जो अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है वो उसका रिफ्लेक्शन उस पर आएगा ही आएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, आज से इस वीडियो को सुनने के बाद कोई भी भ्रम आप अपने दिमाग में ना पालेंगे, और अगर कोई इसके बारे में बुरा बोलता है देन यू आर इन ए पोजीशन टू आंसर हिम। आप उसको जवाब देने की स्थिति में बिल्कुल हैं। अगर ये वीडियो मित्रों अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना कभी ना भूलिए, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारे सांस्कृतिक विरासत के बारे में है, धरोहर के बारे में है, जिसका नेगेटिव प्रचार किया गया है, जिसको आपको डिबंक करना है। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो दोस्तों, मैं कल फिर एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।